तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यादव इन यूरोप में। तो गाइज कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे हो गए। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेल्डर की सैलरी कितनी होती है रोमेनिया में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो पूछ रहे थे मेरे से कि वेल्डर की सैलरी कितनी होती है रोमेनिया में एंड प्रोसेस क्या होता है, रोमेनिया हम लोग कैसे आ सकते हैं। तो गाइज पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को रोमेनिया में ऑलरेडी 4 साल होने जा रहे हैं। तो वैसे तो एक बंदे के साथ मैंने वीडियो बनाई थी लगभग 1-1.5 साल पहले, जिसमें वो बंदा जो था हिमाचल का था। मैं आपको जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो भी वॉच कर लेना। उसने सारा कुछ बताया कि उसकी कितनी सैलरी है, कितने घंटे काम रहता है और कितना टाइम लगा था, किस एजेंसी के थ्रू आया था, सारा कुछ उस बंदे ने उसमें बताया। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि रोमेनिया में अगर आप आना चाहते हो तो क्या क्या स्किल होनी चाहिए, क्या स्किल बंदे को लेते हैं या अनस्किल बंदे को लेते हैं, और चार्जेस वगैरह कितना रहता है और प्रोसेस में कितना टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले गाइस बात करें रोमेनिया अगर आप आना चाह रहे हो, देखो दो तीन तरीके होते हैं रोमेनिया आने के। और वैसे तो सारी वीडियो में बताता हूँ कौन कौन से तरीके, तो मैं तरीके आपको एक बार फिर से कंफर्म कर रहा हूँ। तरीके 2-3 तरीके। सबसे पहला तरीका होता है आप किसी एजेंसी के थ्रू आएँ। एजेंसी के थ्रू मीन्स कोई आप जो ट्रस्टेबल बंदा हो इंडिया में, या फिर आप नेपाल से हो तो नेपाल में, या फिर पाकिस्तान, जिस भी कंट्री से आप वॉच कर रहे हो वीडियो को, तो जिस भी कंट्री से आप हैं तो सबसे पहले एक ट्रस्टेबल बंदा चूज करें। वैसे बहुत सारी एजेंसी हैं। अगर इंडिया की बात करूं, अगर आपको कोई पर्सनली आपको एजेंसी अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो। यहाँ पे मैं नाम नहीं ले सकता। तो सबसे पहले मैंने बताया था मेन है एजेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं चार्जेस वगैरह। तो चार्जेस वगैरह क्या लेते हैं, देखो भाई क्या था, रोमेनिया पहले जो था नॉन सेंजन जोन में आता था, अभी जो है रोमेनिया सेंजन जोन में आ गया है। तो इस बहुत सारे इससे बेनिफिट हैं और बहुत सारे रूल्स वगैरह भी चेंज हो गए हैं। चेंज होने का मतलब है जैसे यहाँ पे पहले जो सैलरी वगैरह थी पहले 3,000-3,500 ऐसी थी, लेकिन अभी के कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें 4,050 सैलरी रहती है लोकल करेंसी में, और जो कि एक लेई का 20 रुपये बनता है। इसके हिसाब से 80,000 आपको बनता है, 80,000 आपके पैसे बनते हैं इंडियन करेंसी, और नेपाल का तो और ज़्यादा बनेगा। तो गाइस मेन पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि मैं बता रहा, पहला पॉइंट जो है, पहला तरीका जो है एजेंसी के थ्रू और प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं, कितना प्रोसेस लगता है, कितना टाइमिंग लगती है। लेकिन अगर मैं टाइमिंग की बात करूं, अगर कोई बंदा लीगल आता है, मैं थोड़ा आगे भी बात करूंगा, अभी एजेंसी के थ्रू मैं बात कर रहा। जो वर्क परमिट अगर कोई आपको जॉब ऑफर करता है, जैसे एजेंसी के ही थ्रू, मान लो एजेंसी के थ्रू अगर आप आ रहे हो, तो टाइमिंग जो होती है, मिनिमम टाइमिंग होती है 3 महीने होती है। वैसे तो 15 दिन में यहाँ से जो है जॉब ऑफर करके वर्क परमिट निकलवा देते हैं, लेकिन वहाँ पे इंडिया में अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलता है। जो टाइमिंग है वो 3 महीने से लेकर 6 महीने का रहता है टाइमिंग। और इसमें कभी कभी किसी बंदे का ज़्यादा भी टाइम लग जाता है। जैसे क्या होता है, कंपनी को बंदे चाहिए होते हैं 10 और अब तक उसको मिले हैं 4, तो उस सारे बंदों को लेने के चक्कर में एक साथ उसको सारे बंदे मिल जाएं, तो इस हिसाब से भी कभी कभी टाइम लगता है। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपने एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हो, तो भाई सारा कुछ प्रूफ वगैरह उनसे एक एक चीज़ लें। जैसे आपको जॉब ऑफ़र किया और उसके बाद पे बाद में करना, पहले जब इंटरव्यू वगैरह हो जाए सारी चीज़, उसके बाद में पे करने का होता है। तो जैसे ही आपको ये ऑफ़र वगैरह आता है, फिर आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होती है, उसमें मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह जो भी वो तुम्हारा एजेंट वगैरह करता है। और नाउ बात करते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट की। वैसे अगर एजेंसी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो ही एजेंसी वाला बताएगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। मेन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। अगर मान लो आपका फ्रेशर पासपोर्ट होता है तो अगर एजेंट के थ्रू तो आपको काम मिलेगा। अगर मान लो आप किसी बाई सेल्फ, जो सेकंड ऑप्शन है बाई सेल्फ, मतलब खुद अप्लाई करना होता है, तो उसमें बहुत कम चांस रहते हैं। और वैसे मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको पासपोर्ट के बारे में नहीं पता है, पासपोर्ट कैसे बनता है, कितना खर्चा लगता है, और पीसीसी कैसे बनती है, जो कि ज़रूरत होती है किसी भी कंट्री में जाने के लिए, मेन पीसीसी और पासपोर्ट होता है। अगर ये 2 चीज़ हैं आपके पास तो आप कहीं पे भी जा सकते हो लीगल। एंड इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है सीबी यूरोपास, अगर आपके पास ये है तो ये शो करता है कि आप मतलब प्रोफेशनल बंदे हो, आपके पास जो है एक्सपीरियंस है, आपकी सारी डिटेल रहती है। तो ये 3 चीज़ जो है मेन है, पीसीसी एंड पासपोर्ट और एक आपका
CB। ये हो गया पहला तरीका, ऐसे आप आ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ गाइस दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके में बोलूँ तो दूसरा तरीका है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, खुद अप्लाई करना। बहुत सारी रोमानिया की ऑफिशियल वेबसाइट हैं जिसके थ्रू आप जो है अप्लाई कर सकते हो। और जैसे मान लो आपकी प्रोफेशनल CV है, आप अप्लाई करोगे, बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनियां जो बंदों को हायर करते हैं। बहुत बंदे ऐसे आते हैं जिनके पास अच्छी स्किल होती है, तो वो अपना CV जो है बहुत प्रोफेशनल क्रिएट करते हैं एंड अप्लाई करते हैं, और कंपनी देखती हैं, इंटरव्यू लेती हैं। अगर उनको तुम पसंद आते हो तो तुरंत वो कुछ दिनों में आपको जॉब ऑफर करेंगी। उसमें प्रोसेस भी, टाइमिंग भी कम रहती है, और आपका खर्चा भी इतना नहीं आता है, क्योंकि सारा कुछ जो है, जो भी कंपनी आपको चूज करेगी वो सारा कुछ आपको पे करेगी। तो दूसरी चीज़ ये हो गई, आप ऐसे आ सकते हो, इसमें टाइमिंग भी ज़्यादा नहीं लगती है। मान लो अगर आपका कोई बंदा ऑलरेडी यहाँ पे है, फ्रेंड्स या कोई कनेक्टेड बंदा है, तो अगर वो आपको स्पॉन्सर कराता है उसकी कंपनी से, ये भी सेम ही है जैसे कि स्पॉन्सर करना। जैसे कि अगर कोई दूसरा बंदा, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो और ये बंदा कोई आपको स्पॉन्सर कराता है, मेन चीज़ है, दोनों एक ही है और तरीका, क्योंकि आपका ऑलरेडी यहाँ पे बंदा है। तो ये रहा तीसरा तरीका, ऐसे आप आ सकते हो, प्रोसेस जो है सेम रहेगा। और चौथा तरीका ये है, कोई बिजनेस के तरीके से यहाँ पे आ सकते हो। बिजनेस बोले तो आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करो आके थोड़ा सा, तो बिजनेस वीज़ा आपको बहुत जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा रहता है। वो तो कोई हाई लेवल का, मतलब जिसको इन्वेस्ट करना हो पैसे वगैरह, वही बंदा यहाँ पे आता है। नाउ गाइस बात करते हैं सैलरी के बारे में एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। क्या यहाँ पे कैसी लाइफ स्टाइल है और सैलरी क्या है। तो सैलरी ब्रेकडाउन की बात करूँ, देखो भाई, कहीं पे भी जाओ किसी भी कंट्री में, जो मेन सैलरी होती है वो डिपेंड करती है आपकी कंपनी पे, आपके जो एम्प्लॉयर है उस पे, और आपकी लोकेशन पे, आप किस जगह पे हो। जैसे कि गांव साइड अगर आप जाते हो तो वहाँ पे इतनी सैलरी नहीं रहती है, अगर शहर में जाते हो तो वहाँ पे सैलरी ज़्यादा रहती है। लेकिन क्या होता है, आपके जो है खर्चे ज़्यादा होते हैं शहर में। तो अगर आप कंपेयर करते हो गांव और शहर से, तो दोनों का जो है मिनिमम जो होता है बेसिक सैलरी, आप मान के चलो यहाँ पे जो एंट्री लेवल सैलरी होती है वो मान के चलो 3,000 हर फील्ड में मिलेगी, जो कि इंडिया का 60,000 रहता है। 60,000 रहता है इंडिया का। इसके अलावा गाइस मैं बात करूं, जैसे अब ये हो गई बेसिक सैलरी। अब मान लो आप आपको एक्सपीरियंस है, तो गाइस आपको सैलरी जो है ज़्यादा मिल सकती है। बट अगर जैसे आप स्टार्टिंग में आते हो, मान लो आपको एक्सपीरियंस भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जो कि लैंग्वेज का आता है। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस भी हो फिर भी आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है, तो कभी कभी कंपनी पे नहीं करती हैं। तो गाइस ये रहा बेसिक सैलरी। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो आपको 4,000 भी मिल जाती है, 5,000, जो कि 4 से 5,000 का मतलब है 80 से 1 लाख के बीच में आपको इंडिया का पड़ता है। नाउ गाइस बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल यहाँ पे बहुत अच्छी है, यहाँ पे करियर बहुत अच्छा है। 5 साल में अगर आप एक ही कंपनी में काम करते हो तो 5 साल आपका कंटिन्यू टैक्स पे होता है, तो आपको PR मिलने के चांसेस रहते हैं। एंड दूसरा ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे आते हो, किसी जो लोकल की बंदी है उससे शादी करते हो, तो और जल्दी रहता है PR मिलना। एंड नाउ बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला था बेसिक सैलरी और एक्सपीरियंस बंदे की, तो एक्सपीरियंस बंदे की सैलरी जो है थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, स्पेशली किसी भी फील्ड में रहता है तो उसको एक्सपीरियंस रहता है, तो वो आप उसको सैलरी मिलती है। अगर आप अनस्किल हो तो आपको जो है स्टार्टिंग जो बेसिक सैलरी है वो इतनी ही 3,000 मिलती है। नाउ अकोमोडेशन एंड फूड की बात करते हैं। अगर अकोमोडेशन की बात करें भाई, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जो अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती है, तो फूड प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। और यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ भाई, यहाँ पे अगर आप नए नए आ रहे हो तो मैं 2-3 चीज़ें ऐसी बता दूँ जो आपको पता ही होनी चाहिए। जैसे कि रोमानिया में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रहता है, और क्योंकि अगर बेल्डर का काम है तो मे भी इनसाइड भी हो सकता है और साइड भी, ये डिपेंड करता है किस टाइप का काम है। तो भाई बहुत ज़्यादा स्नोफॉल रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहती है, तो कपड़े वगैरह लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे भी खरीद सकते हैं, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। और जूते वगैरह थोड़े अच्छी क्वालिटी के लेके आएँ, जो कि यहाँ पे बर्फ़ में चलने के लिए और घूमने के लिए कहीं पे भी जाना हो तो वो। और
इसके अलावा जैसे कि मैं बता रहा था अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो थोड़ा सा हाई रहता है, एक्सपेंसिव रहता है, तो ज़्यादातर जो है कंपनी ही प्रोवाइड करती है। और खाना वगैरह कुछ कंपनी प्लस में बोनस देती हैं, जैसे कि कोई 400 देती है, 500 देती है। एंड आपको लीगली लगभग जैसे इनके फेस्टिवल आते हैं तो आपको 1 महीने की दे देते हैं, कोई फेस्टिवल आते हैं, कोई 15 दिन का देता है, कोई 3 दिन का देता है, डिपेंड करता है जितने दिन का फेस्टिवल है वैसे भी देते हैं। और प्लस बोनस देते हैं। बोनस मीन्स आपको जैसे कोई 300 दे देगा, 400 दे देगा, जैसे इनका फेस्टिवल आता है, जैसे हमारे यहाँ होली हो गया, दिवाली हो गया, तो ऐसे जिनके फेस्टिवल आते हैं तो बोनस देते हैं। जो भी कंपनी में काम करो, चाहे आपको 50 रुपये ही क्यों ना दें यहाँ के, बट देते हैं बोनस के तौर पे। तो गाइस जैसा कि मैंने सारा डिटेल आपको बता दिया, अगर आपको और भी कोई डाउट है, और वैसे जॉब यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो सारे वेल्डर्स भी हैं। और यहाँ पे जैसे कोई बंदा ऑलरेडी है अगर रोमेनिया के अंदर, तो मेरे पास जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली पोस्ट भी की है, मेरे को 4-5 बंदे चाहिए। अगर कोई बंदा रोमेनिया से वॉच कर रहा है वीडियो, वेल्डर में स्पेशली चाहिए और एक्सपीरियंस हो थोड़ा बहुत, तो उसको मैं जॉब लगवाऊंगा और अच्छी सैलरी भी। वो तो अपने पर्सनली बात कर लेंगे। बकायदा अगर आप अदर कंट्री से देख रहे हो तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, आपको मैं प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर और भी कुछ आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बकाया मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड इवनिंग।